70वां अध्याय पण्य स्त्री व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, मैं पुराणों से सभी वर्णों और आश्रमों के सदाचार की उत्पत्ति तथा धर्मशास्त्र के सिद्धांतों को तो सुन चुका। अब मैं पण्य स्त्रियों, मूल्य द्वारा खरीदी जाने वाली स्त्रियां के समुचित आचार को यथार्थ रूप से सुनना चाहूंगा। भगवान शंकर ने कहा, कमलोद्भव ब्रह्मन, उसी द्वापर युग में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की 16 सहस्त्र पत्नियां होंगी। एक बार वसंत ऋतु में वे सभी नारियां खिले हुए पुष्पों से सुशोभित वन में उत्फुल्ल कमल पुष्पों से परिपूर्ण एक सरोवर के तट पर जाएंगी। उस समय कोकिला कूज रहे होंगे। भ्रमर समूह अपनी गुंजार चतुर्दिक विखेर रहे होंगे तथा शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा होगा। इसी समय वे निश्चिंत रूप से एकत्र होकर जलपान आदि कार्यों में लीन होंगी। उस समय यदुकुल के उद्दाहक विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ वहां भ्रमण करेंगे। उसी समय शत्रु नगरी को जीतने वाले अलंकारों से सुशोभित श्रीमान सांब, उनके नेत्र मृग नेत्र सरीखे होंगे, जिनका मस्तक मालती की माला से सुशोभित होगा, जो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित तथा रूप से साक्षात कामदेव के समान होंगे। उस सरोवर के समीपवर्ती मार्ग से जा निकलेंगे। उन्हें देखकर वे सभी स्त्रियां राग भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगेंगी। तब जगदीश्वर श्री कृष्ण ध्यान दृष्टि से सारा वृतांत जानकर उन्हें शाप दे देंगे, चूंकि तुम लोगों ने मुझसे विश्वासघात किया, काम लोलुपतावश ऐसा जघन्य कार्य किया है। इसलिए चोर तुम लोगों का अपहरण कर लेंगे। तत्पश्चात शाप से संतप्त हुई उन स्त्रियों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण, जो अनंतात्मा, ब्राह्मणों के प्रेमी तथा प्राणियों को भव सागर से पार करने वाले कर्णधार हैं, उन्हें भविष्य में इस प्रकार कल्याणकारी मार्ग का उपदेश करेंगे। महर्षि तालभ्य तुम लोगों को जो व्रत बताएंगे, वही दासित्वस्था में भी तुम लोगों का उद्धार करने में समर्थ होगा। यूं कहकर द्वारकाधीश वहां से चले जाएंगे। चतुर्मुख, इसके बहुत दिन बाद जब श्री भगवान द्वारा पृथ्वी का भार दूर करने, मौसल युद्ध समाप्त होने, मूसल द्वारा यदुवंशियों के विनाश होने, भगवान श्री केशव के बैकुंठ पधार जाने तथा यदुकुल के वीरों से शून्य हो जाने पर दस्यु गुण अर्जुन को पराजित कर श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लेंगे और उन्हें अपनी पत्नी बना लेंगे। तब अपनी दुर्गति से दुखी हुई वे सभी समुद्र का निवास करेंगी। उसी समय महान तपस्वी योगात्मा महर्षि तालभ्य वहां आएंगे। तब वे ऋषि की अर्घ्य द्वारा पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणिपात करेंगी और आंखों में आंसू भरकर अनेकों प्रकार से विलाप करेंगी। उस समय उनको प्रचुर भोगों का, दिव्य पुष्प माला और अनुलेप का, अनंत एवं अपराजित जगदीश्वर पति का, दिव्य भावों से संयुक्त द्वारकीपुर का, नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित ग्रहों का, द्वारका वासियों का और देव रूपी सभी कुमारों का स्मरण हो रहा होगा। तब वे मुनि के समक्ष खड़ी होकर इस प्रकार प्रश्न करेंगी। स्त्रियां कहेंगी, भगवान, डाकुओं ने बलपूर्वक हम लोगों का अपहरण करके अपने वशीभूत कर लिया है। इस प्रकार हम सभी अपने धर्म से च्युत हो गई हैं। अब इस विषय में आप हम लोगों के आश्रयदाता बने। ब्रह्मन, इसके लिए बुद्धिमान श्री केशव ने पहले ही आपको आदेश दे दिया है। पता नहीं किस घोर पाप कर्म के कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण संयोग पाकर भी हम लोग कुधर्म में आ पड़ी हैं। इसलिए तपोधन पण्य स्त्रियों के लिए भी जो धर्म कहे गए हैं, उन्हें हमें बतलाइए। उनके द्वारा यूं पूछे जाने पर चेकितायन महर्षि के पुत्र दालभ्य
उन्हें सारा वृतांत बतलाएंगे। दालभ्य कहते हैं, नारियों, पूर्व काल में तुम लोग अप्सराएं थीं और सब की सब अग्नि की कन्याएं थीं। एक बार जब तुम लोग मानस सरोवर में जल क्रीड़ा द्वारा मनोरंजन कर रही थीं, उसी समय तुम लोगों के निकट नारद जी आ पहुँचे। उस समय तुम लोग गर्ववश उन्हें प्रणाम न कर उन योग वेत्ताओं से इस प्रकार प्रश्न कर बैठी, देवर्षि, भगवान नारायण किस प्रकार हम लोगों के पति हो सकते हैं, इसका उपाय बतलाइए। उस समय तुम लोगों को नारद जी से वरदान और शाप दोनों प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा था, यदि तुम लोग चैत्र और वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन स्वर्ण निर्मित उपकरणों सहित 2 शैयाएं प्रदान करोगी, तो निश्चय ही दूसरे जन्म में भगवान नारायण तुम लोगों के पति होंगे। साथ ही सुंदरता और सौभाग्य के अभिमान वश जो तुम लोगों ने मुझे प्रणाम किए बिना ही मुझसे प्रश्न किया है, इस कारण तुम लोगों का उनसे शीघ्र ही वियोग भी हो जाएगा तथा डाकू तुम लोगों का अपहरण कर लेंगे और तुम सभी कुधर्म को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी एवं बुद्धिमान भगवान केशव के शाप से तुम सभी काम से मोहित होकर कुधर्म को प्राप्त हो गई हो। सुंदरियों, इस समय मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे भी तुम लोग ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में घटित हुए सैकड़ों देवासुर संग्रामों में देवताओं ने समय समय पर बहुत से दानवों, असुरों, दैत्यों और राक्षसों को मार डाला था। उनकी जो सैकड़ों हजारों यूथ की यूथ पत्नियां थीं, उन्हें अन्य राक्षसों ने बलपूर्वक इसी प्रकार ब्याह लिया था। उन सब से वक्ताओं में श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने कहा। इंद्र बोले, भक्तिमती सुंदरियों, तुम लोगों को दाम्भिकों से सदा दूर रहना चाहिए। तुम लोगों को देवताओं एवं पितरों के पुण्य पर्व आने पर अपनी शक्ति के अनुसार गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और अन्य आदि का दान करना तथा ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं तुम लोगों को जिस दूसरे व्रत का उपदेश दे रहा हूँ, उसका भी बिना आगा पीछा सोचे तुम सभी को अनुष्ठान करना चाहिए। ये व्रत तुम लोगों का संसार से उद्धार करने में समर्थ है। इसे वेद वेत्ता लोग ही जानते हैं। जब रविवार को हस्त पुष्प अथवा पुनर्वसु नक्षत्र आवे तो स्त्री को संवौषधि मिश्रित जल से भली भांति स्नान करना उचित है। ऐसा करने से उसे देवता की सन्निकटता प्राप्त होगी। फिर नामों का कीर्तन करते हुए भगवान पुंडरीकाक्ष की यूं अर्चना करनी चाहिए। कामाय नमः से दोनों चरणों का, मोहकारिणे नमः से जंघाओं का, कंदर्प निधय नमः से जननेन्द्रिय का, प्रीतिमते नमः से कटिका, सौख्य समुद्राय नमः से नाभिका, रामाय नमः से उदर का, हृदयशाय नमः से हृदय का, आहादाकारिणे नमः से दोनों स्तनों का, उत्कंठाय नमः से कंठ का, आनंदकारिणे नमः से मुख का, पुष्पचाय नमः से वामांड का, पुष्प बाणाय नमः से दक्षिणांग का, मानसाय नमः से लालाट का, विलोलाय नमः से केशों का और सर्वान्मने नमः से देवाधिदेव पुंडरीकाक्ष के सर्वांग का पूजन करना चाहिए। पुनः शिवाय नमः, शांताय नमः, पाशाकुधराय नमः, कदिने नमः, पीतवस्त्राय नमः, शंख चक्रधराय नमः, नारायणाय नमः, कामदेवात्मने नमः से भगवान विष्णु की पूजा करके सर्व शांतये नमः, प्रीत्यये नमः, रत्यये नमः, श्रिये नमः, पुष्टये नमः, तुष्टये नमः, सर्वार्थ संपदे नमः से लक्ष्मी का भी पूजन करने का विधान है। इस प्रकार वर्तिनी नारी चंदन, पुष्पमाला,
धूप और नैवेद्य आदि से कामदेव स्वरूप देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करे। तत्पश्चात वो सुडौल अंगों वाले धर्मज्ञ एवं वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर चंदन, पुष्प आदि पूजन सामग्री द्वारा उनकी पूजा करें और घी से भरे हुए पात्र के साथ 1 सेर अगहनी चावल उस ब्राह्मण को दान करें और कहें, माधव मुझ पर प्रसन्न हो। फिर वो विलासिनी नारी उस द्विजवर को यथेष्ट भोजन करावे। इस प्रकार रविवार से प्रारंभ करके ये सब कार्य करते रहना चाहिए। 1 सेर चावल का दान तो 13 मास तक करने का विधान है। 13वां महीना आने पर उस स्त्री को चाहिए कि उपयुक्त ब्राह्मण को समस्त उपकरणों से युक्त एक ऐसी विलक्षण शैया प्रदान करे जो गद्दा, चादर और विश्राम हेतु बने हुए तकिए से युक्त एवं सुंदर हो तथा उसके साथ दीपक, जूता, छाता, खड़ाऊं और आसनी भी हो। उस समय उस सपत्नी ब्राह्मण को महीन वस्त्र, सोने की जंजीर, अंगूठी, कड़ा, अधिकाधिक पुष्पमाला और चंदन से अलंकृत करके गुड़ से भरे हुए कलश के ऊपर स्थापित ताम्र पात्र के आसन पर सपत्नीक कामदेव की मूर्ति को रखें। उसे स्वर्ण निर्मित नेत्राच्छादन से ढक दें। उसके निकट कांसे का पात्र और गन्ना भी रख दें। फिर आगे कहें, जाने वाले मंत्र का उच्चारण करके समग्र उपकरणों सहित उस मूर्ति का तथा एक दुधारू गौ का उस ब्राह्मण को दान करें। दान का मंत्र इस प्रकार करें, केशव, जिस प्रकार लक्ष्मी आपके शरीर से विलग्न होकर कहीं अन्यत्र नहीं जाती, देवेश्वर प्रभु, उसी प्रकार आप मेरे शरीर को भी स्वीकार कर लें। स्वर्ण में कामदेव की मूर्ति को ग्रहण करते समय वे द्विजवर को अदात, कस्मा अदात, कामो अदात, कामाय अदात इत्यादि इस वैदिक मंत्र का उच्चारण करें। तदंतर वो स्त्री की द्विजवर की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करें और शैया, आसन आदि दान की सभी वस्तुएं उनके घर भिजवा दें। इस प्रकार इस दैव कर्म को अनुराग पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक 58 बार करना चाहिए। विशेषतः तुम्ही लोगों के लिए मैंने इस व्रत का सम्यक प्रकार से वर्णन किया है। ऐसा करने से पुण्य स्त्रियों को इस लोक में कभी अधर्म का भागी नहीं होना पड़ेगा। पूर्व काल में इंद्र ने दानव पत्नियों के प्रति जिस व्रत का वर्णन किया था, वही इस समय तुम लोगों को भी करना उचित है। सुंदरियों, कल्याणी स्त्रियों के समस्त पापों को शांत करने वाले एवं अनंत फलदायक जिस व्रत का मैंने वर्णन किया है, उसका तुम लोग अवश्य पालन करो। जो कल्याणमयी नारी इस व्रत का पूरा पूरा अखंड रूप से पालन करती है, वो भगवान विष्णु के लोक में स्थित होती है और अखिल देवगणों द्वारा पूजित होकर भगवान विष्णु के आनंददायक स्थान को प्राप्त होती है। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, इस प्रकार तपस्वी दालभ्य उन स्त्रियों के वारांगनाओं के व्रत को वर्णन करके अपने स्थान को चले जाएंगे। उसके पश्चात वे सभी उस व्रत का अनुष्ठान करेंगी। 71वां अध्याय, अशून्य शयन द्वितीया, व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवन, इस लोक में जिसका अनुष्ठान करने से पुरुष को पत्नी वियोग अथवा स्त्री को पति वियोग ना हो तथा शोक एवं रोग का भय और दुख ना हो, वह व्रत बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मधुसूदन भगवान केशव लक्ष्मी सहित सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं। अतः उस तिथि को जो मनुष्य भगवान गोविंद की पूजा कर 700 कल्पों तक फल देने वाली गौ, पृथ्वी और सुवर्ण का दान करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह द्वितीया अशून्य शयना
नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कर इन वक्ष्यमाण मंत्रों द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मीकांत, आप श्री वस्त को धारण करने वाले, धन संपत्ति के निधि और सौंदर्य के अधीश्वर हैं। अविनाशी भगवन, मेरा धर्म, अर्थ और काम को सिद्ध करने वाला गृहस्थ आश्रम कभी विनाश ना हो। पुरुषोत्तम, मेरे गृह में अग्रियों और इष्ट देवताओं का कभी अभाव ना हो, मेरे पितरों का विनाश ना हो और दाम्पत्य, पति पत्नी, रूप व्यवहार में कभी भेदभाव न उत्पन्न हो। देवाधिदेव, जैसे आप कभी लक्ष्मी से वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी स्त्री संबंध कभी खंडित ना हो। वरदाता मधुसूदन, जिस प्रकार आपकी शैया कभी लक्ष्मी से शून्य नहीं रहती, उसी तरह मेरी शैया स्त्री से शून्य ना हो। इस प्रकार प्रार्थना कर गाने बजाने के मांगलिक शब्दों के साथ साथ देवाधिदेव भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो गीत वाद्य के आयोजन में असमर्थ हो, उसे घंटा का शब्द कराना चाहिए, क्योंकि घंटा समस्त बाजों के समान माना गया है। इस प्रकार भगवान गोविंद की पूजा करके रात में एक बार तेल और क्षार नमक से रहित अन्न का भोजन करें। ऐसा भोजन तब तक करें जब तक इस व्रत की 4 आवृत्ति ना हो जाएं। 4 मास तक ऐसा ही भोजन करना चाहिए। तदंतर प्रातः काल होने पर एक विलक्षण शैया का भी दान करने का विधान है। वो शैया गद्दा, श्वेत चादर और विश्राम उपयोगी तकिए से सुशोभित हो। उस पर भगवान लक्ष्मीपति की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित हो। उसके निकट दीपक, अन्न के पात्र, खड़ाऊं, जूता, छाता, चवर और आसन रखे गए हों। वो अभीष्ट सामग्रियों से युक्त हो। उस पर श्वेत पुष्प बिखेरे गए हों। वो नाना प्रकार के ऋतु फलों से संपन्न हो तथा अपनी शक्ति के अनुसार आभूषण और अन्न आदि से समन्वित हो। इस प्रकार वो शैया ऐसे ब्राह्मण को देनी चाहिए जिसका कोई अंग विकृत ना हो तथा जो विष्णु भक्त, परिवार वाला, वेदज्ञ और आचरण से पतित ना हो। तभी उस शैया पर द्विज दंपति को बिठाकर विधान के अनुसार उन्हें अलंकृत करे। उस समय पत्नी को भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों से युक्त बर्तन दान करें और ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त देवाधिदेव विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा जलपूर्ण घट के साथ निवेदित करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को विदा कर व्रत समाप्त करें। ब्राह्मण, इस प्रकार जो पुरुष हरि के अशून्य शयन व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे कभी पत्नी वियोग नहीं होता तथा सधवा अथवा विधवा नारी नारायण परायण होकर कृपणता छोड़कर इसका अनुष्ठान करती है, वो दंपति सूर्य चंद्रमा के स्थिति पर्यंत ना हो तो कभी शोक से दुखी होते हैं और न उनका रूप ही विकृत होता है। साथ ही उनके पुत्र, पशु और धन आदि का विनाश नहीं होता। पितामह, अशून्य शयन व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य 7700 कल्पों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। अंगारक व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ईश्वर ने कहा, पितामह, अब भविष्य में घटित होने वाले एक अन्य व्रत के वृतांत को सुनो, जो सुंदरता और संपत्ति प्रदान करने वाला है। उसी द्वापर युग के अंत में युधिष्ठिर आदि के साथ महर्षि पिप्पलाद का संवाद होगा। उस समय तपस्वी महामुनि पिप्पलाद के नैमिषारण्य में निवास करते समय धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर उनके निकट जाकर एक प्रश्न करेंगे। युधिष्ठिर पूछेंगे, निरोगता, ऐश्वर्य, धर्म में बुद्धि तथा गति, अव्यंगता, शरीर के सभी अंगों की पूर्णता तथा शिव एवं विष्णु में अनुपम भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में उस बुद्धिमान पिप्पलाद का वो उत्तर सुनो।
जो वो धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर से कहेंगे। पिप्पलाद कहेंगे, भद्र, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपको इस अंगकारक व्रत को बतला रहा हूँ। यूं कहकर वो मुनि राजा युधिष्ठिर से कहेंगे, इस व्रत का वर्णन इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर, इस विषय में एक पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, जो विरोचन और बुद्धिमान शुक्राचार्य के संवाद रूप में है। एक बार प्रहलाद के 16 वर्षीय पुत्र विरोचन को देखकर, जो अनुपम सौंदर्यशाली और कांतिमान था, भृगुनंदन शुक्राचार्य हंस पड़े और उससे बोले, महाबाहु विरोचन, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो। उन्हें इस प्रकार हंसते देखकर देवशत्रु विरोचन ने उनसे पूछा, ब्राह्मण, आपने किस प्रयोजन से ये आकस्मिक हास्य किया है और मुझे साधु साधु तुम धन्य हो ऐसा कहा है? इसका कारण मुझे बतलाइए। इस प्रकार पूछने पर विरोचन ने वक्ताओं में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने कहा, व्रत के महात्म्य से आश्चर्यचकित होकर मैंने ये हास्य किया है। उस प्रसंग को सुनो। पूर्व काल में दक्ष यज्ञ का विनाश करने पर जब भयंकर मुख वाले त्रिशूलधारी भगवान शंकर कुपित हो उठे, तब उनके ललाट से पसीने की एक बूंद टपक पड़ी। वो स्वेद बिंदु अनेकों मुखों, नेत्रों और 10 सहस्त्र हाथ पैरों से युक्त एक पुरुषाकार में परिणत हो गया। वो प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर पुरुष वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ। उसके 7 पातालों का भेदन कर 7 सागरों को भस्म कर दिया। पुनः दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर वो भूतल पर आधमका और त्रिलोकी को जला डालने के लिए उद्यत हुआ। ये देखकर शिवजी ने उसे रोक दिया। फिर उन्होंने उसे मना करते हुए कहा, वीरभद्र, तुमने दक्ष यज्ञ का विनाश तो कर दिया, अब तुम अपने इस लोक दहन रूप क्रूर कर्म को बंद कर दो। मेरे वरदान से तुम सभी ग्रहों के लिए शांति प्रदायक बनो और सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करो। लोग तुम्हारा दर्शन और पूजन करेंगे। पृथ्वीनंदन, तुम अंगकारक नाम से ख्याति प्राप्त करोगे और देवलोक में तुम्हारा अनुपम रूप होगा। जो मनुष्य तुम्हारा जन्मदिन चतुर्थी तिथि आने पर तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हें अनंत सौंदर्य, निरोगता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वीरभद्र तुरंत शांत हो गया। राजन, पुनः उसी क्षण पृथ्वी से उत्पन्न होकर उसने ग्रह का स्थान प्राप्त कर लिया। असुर कुलोद्वय किसी समय शूद्र द्वारा व्यवस्थित रूप से की जाती हुई उसकी अर्घ्य आदि से संपन्न श्रेष्ठ पूजा को तुमने देख लिया था। इसी कारण तुम सुंदर रूप से युक्त होकर पैदा हुए हो और तुम्हारी रुचि, प्रतिभा विभिन्न प्रकार के ज्ञानों वाली और दूरगामिनी है। इसी कारण देवता और दानव तुम्हें विरोचन नाम से पुकारते हैं। शूद्र द्वारा किए जाते हुए व्रत के दर्शन से प्राप्त हुई तुम्हारी इस प्रकार की रूप संपत्ति को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इसी कारण मैंने साधु साधु तुम धन्य हो ऐसा कहा। अहो, ये कैसा उत्तम महात्म्य है कि जब देखने वाले को भी ऐसी सुंदरता और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, तब करने वाले की तो बात ही क्या। दितिवंशज, चूंकि तुमने पृथ्वीपुत्र वीरभद्र के व्रत के रूप में भक्ति पूर्वक हुए गोदान आदि दानों को अवहेलना पूर्वक देखा था, इसलिए तुम्हारी उत्पत्ति राक्षस योनि में हुई है। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, महात्मा शुक्राचार्य के उस वचन को सुनकर प्रहलाद नंदन विरोचन ने विस्मय विमुक्त होकर पुनः प्रश्न किया। विरोचन ने पूछा, भगवान, जन्मांतर में मैंने जिसके दिए हुए दान को देखा था, उस व्रत को भली भांति अनुपूर्वी सुनना चाहता हूँ। आप मुझे उसके विधान और महात्म्य को यथार्थ रूप से बतलाइए। इस प्रकार विरोचन की बात सुनकर
शुक्राचार्य ने विस्तार पूर्वक कहना प्रारंभ किया। शुक्र बोले, दानव, जब मंगलवार को चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो उस दिन शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करें और पद्म रागमणि की अंगूठी धारण करके उत्तराभिमुख बैठकर अग्नि मूर्धा दिवः कुकतः इस मंत्र का जाप करते रहें। यदि व्रती शूद्र हो तो उसे भोग से दूर रहकर चुपचाप मंगल का स्मरण करते हुए दिन बिताना चाहिए। फिर सूर्यास्त हो जाने पर आंगन को गोबर से लीपकर सर्वांग सुंदर पुष्पमाला आदि से चारों ओर पूजा कर दें। आंगन के मध्य में कुमकुम से अष्टदल कमल की रचना करें। कुमकुम का अभाव हो तो लाल चंदन से काम चलाना चाहिए। फिर आंगन के चारों कोनों में 4 करवा स्थापित करें, जिन्हें लाल अघनी के चावल से भरकर उनके ऊपर पद्म रागमणि रख दें। वे भक्ष्य भोज्य पदार्थों से भी संयुक्त रहें। उनके निकट नाना प्रकार के ऋतुफल, चंदन, पुष्पमाला आदि सभी पूजन सामग्री भी प्रस्तुत कर दें। तत्पश्चात बछड़े सहित एक कपिला गौ का पूजन करें, जिसके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े गए हों तथा उसके निकट कांसे की दोहनी रखी हो। इसी प्रकार लाल खुरों से युक्त सौम्य स्वभाव वाले हृष्ट पुष्ट एक वृषभ की भी पूजा करें और उसके निकट 7 वस्त्रों से युक्त धान्य राशि को भी प्रस्तुत कर दें। फिर अंगूठे के बराबर लंबाई चौड़ाई वाली एक पुरुषाकार मूर्ति बनवाएं, जो 4 बड़ी भुजाओं से संयुक्त हो। उसे गुड़ के ऊपर रखे हुए स्वर्णमय पात्र में स्थापित कर दें और उसके निकट घी भी प्रस्तुत कर दें। तत्पश्चात मूर्ति सहित ये सारी वस्तुएं ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को दान करनी चाहिए जो सामवेद के स्वर एवं अर्थ का ज्ञाता, जितेंद्रिय, सुशील, कुलीन और विशाल कुटुंब वाला हो। दाम्भिक को कभी दान नहीं देना चाहिए। उस समय भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वक्ष्यमाण मंत्र का उच्चारण करते हुए ऐसे द्विजवर को सारा सामान समर्पित कर दें। उस मंत्र का भाव इस प्रकार है: महातेजस्वी भूमिपुत्र, आप पिनाकधारी भगवान शिव के श्वेत बिंदु से उद्धत हुए हैं। मैं सौंदर्य का अभिलाषी होकर आपकी शरण में आया हूँ। आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरे द्वारा किया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक लाल चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य देने के पश्चात लाल पुष्पों की माला और लाल रंग के वस्त्र आदि उपकरणों से उस द्विजवर की अर्चना करें और इसी मंत्र को पढ़कर गौ एवं वृषभ सहित मंगल की स्वर्णमयी मूर्ति को उन्हें दान करें। उस समय अपनी शक्ति के अनुसार समस्त उपकरणों के युक्त शैया का दान भी करना चाहिए। साथ ही दाताओं को लोक में जो वस्तुएं अधिक इष्ट हों तथा अपने धर्म में घर में जो भी अधिक प्रिय हों, उन सब को अक्षय रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से गुणवान ब्राह्मण को देना चाहिए। तदंतर उस द्विज श्रेष्ठ की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा कर दें तथा स्वयं रात में एक बार क्षार नमक रहित तथा धृत युक्त अन्न का भोजन करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुनः इस अंगारक व्रत का 8 अथवा 4 बार अनुष्ठान करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वो तुम्हें बतला रहा हूँ। वो मनुष्य प्रत्येक जन्म में सुंदरता और सौभाग्य से संपन्न होकर विष्णु अथवा शिव की भक्ति में लीन होता है और 7 द्वीपों का अधीश्वर होता है तथा 7000 कल्पों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए दैत्येंद्र, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। पिप्पलाद ने कहा, राजन, इस प्रकार व्रत का विधान बतलाकर शुक्राचार्य चले गए। तत्पश्चात दैत्य विरोचन ने पूरी विधि के साथ उस व्रत का अनुष्ठान किया
इसलिए आप भी इन सारे विधानों के साथ इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि वेद वेदता लोग इसका फल अक्षय बताते हैं। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, तब अद्भुत पराक्रम कर्मों को करने वाले युधिष्ठिर ने तथेति ऐसा ही करूंगा कहकर महर्षि पिप्पलाद की विधिवत पूजा की और उनके वचनों का पालन किया। जो मनुष्य अनन्य चित्त से इस व्रत विधान का श्रवण करता है, भगवान उसकी सिद्धि का भी विधान करते हैं। 73वां अध्याय, शुक्र और गुरु की पूजा विधि। पिप्पलाद ने कहा, भूपाल, अब मैं विपरीत शुक्र की शांति के लिए विधान बतला रहा हूँ। सुनिए, इस लोक में शुक्र के उदय काल में यात्रा के आरंभ अथवा समाप्ति के अवसर पर शुक्र की एक चांदी की मूर्ति बनवाएं। उसे श्वेत मुक्ता फल मोती के साथ श्वेत चावल से परिपूर्ण सुवर्ण, चांदी अथवा कांसे के पात्र के ऊपर स्थापित करके श्वेत पुष्प और श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर दें। फिर इस वक्ष्यमाण का मंत्र उच्चारण कर वो सारा सामान सामवेद के ज्ञाता सस्वर गान गाने वाले ब्राह्मण को निवेदित कर दें। वो मंत्र इस प्रकार है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर, आपको नमस्कार है। भृगुनंदन, आपको प्रणाम है। कवे, मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आप मेरी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए ये अर्घ्य ग्रहण करें। भारत, जो मनुष्य शुक्र के विपरीत रहने पर यात्रा आदि कार्यों के इस प्रकार विधान करता है, वो समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। शुक्र की वो पूजा जब तक मांगलिक पुष्पमाला, बड़ा पूरी, गेहूं और चना द्वारा संपन्न न कर ली जाए, तब तक धर्म, अर्थ और काम की अभिलाषा रखने वाले व्रती को अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैं बृहस्पति की पूजा विधि बतला रहा हूँ। व्रती को चाहिए कि वो सरसों, पलाश, पीपल और पंचगव्य से युक्त जल से स्नान करें। पीला वस्त्र पहनकर शरीर में पीला अंगराग, चंदन आदि का अनुलेप करें और ब्राह्मण द्वारा घी का हवन करावें। तत्पश्चात मूर्ति को प्रणाम करके गौ सहित उसे ब्राह्मणों को दान कर दें। उस समय ऐसी प्रार्थना करें, वाणी के अधीश्वर, आप अंगिरा वंशियों के लिए स्वामी हैं। बृहस्पति, क्रूर ग्रहों से पीड़ित प्राणियों के लिए आप अमृत तुल्य फलदाता हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। कुंती नंदन, सूर्य की संक्रांति के दिन यात्राओं में तथा अन्यान्य अभ्युदिक कार्यों के अवसर पर बृहस्पति की पूजा करने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। 74वां अध्याय, कल्याण सप्तमी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। ब्रह्मा ने पूछा, भगवान, आप तो भवसागर रूपी संसार से उद्धार करने वाले हैं, अतः कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग, निरोगिता और सुख का प्रदाता हो। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं सूर्य से संबंधित धर्म व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो लोक में कल्याण सप्तमी, विशोक सप्तमी, पाप नाशिनी, फल सप्तमी, पुण्यदायिनी, शर्करा सप्तमी, कमल सप्तमी, मंदार सप्तमी तथा मंगल प्रदायिनी शुभ सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी सप्तमियां देव ऋषियों द्वारा पूजित हैं तथा अनंत फल देने वाली कही गई हैं। मैं इनके विधान को आनुपूर्वी यथार्थ रूप से वर्णन कर रहा हूँ। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रविवार पड़ जाए तो उस सप्तमी को कल्याणिनी नाम से कहा जाता है। उसी का दूसरा नाम विजया भी है। व्रती को चाहिए कि वो उस दिन प्रातःकाल उठकर गोदुग्ध युक्त जल से स्नान करने के पश्चात श्वेत वस्त्र धारण करे, फिर पूर्वाभिमुख होकर चावलों द्वारा अष्टदल कमल बनाए। उसके मध्य भोग में उसी आकार वाली कर्णिका की भी रचना करे। तत्पश्चात पुष्प और अक्षत द्वारा क्रमशः
सब ओर देवेश्वर सूर्य की स्थापना करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करें। तपनाय नमः से पूर्व दल पर, मार्तंडाय नमः से अग्निकोण स्थित दल पर, दिवाकराय नमः से दक्षिण दल पर, विधात्रे नमः से नेत्रे कोण के दल पर, वरुणाय नमः से पश्चिम दल पर, भास्कराय नमः से वाकव्य कोण वाले दल पर, विकर्तनाय नमः से उत्तर दल पर, रवय नमः से ईशान कोण स्थित 8वें दल पर और परमात्मने नमः से आदि, मध्य और अंत में सूर्य का आवाहन करके स्थापित कर दें। फिर नमस्कारांत से सुशोभित इन मंत्रों का उच्चारण कर श्वेत वस्त्र, फल, नैवेद्य, धूप, पुष्पमाला और चंदन को भली भांति पूजन करें। वेदी पर भी व्याहति मंत्रों का उच्चारण पूर्वक गुड़ और नमक से भक्ति पूर्वक पूजा करने से विधान है। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। घी आदि के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करें। तिल से भरा हुआ पात्र और सुवर्ण ब्राह्मणों को दान कर दें। इस प्रकार विधान को पूरा करके व्रती मानव रात्रि में शयन करे और प्रातः काल उठकर स्नान, जप आदि नित्य कर्म पूरा करे। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों के साथ ही घी और दूध से बने हुए पदार्थों का भोजन करें। अंत में विडालवता व्रत छल कपट से रहित वेदज्ञ ब्राह्मण को सुवर्ण सहित घृत पूर्ण पात्र और जल से भरा हुआ घट दान कर दें और उस समय इस प्रकार कहें, मेरे इस व्रत से परमात्मा भगवान सूर्य प्रसन्न हो। इसी विधि के प्रत्येक मास में सभी व्रतों का अनुष्ठान करना चाहिए। तदंतर 13वां महीना आने पर 13 गौ दान करने का विधान है, जो सभी दुधारू हों, वस्त्र और अलंकार आदि से सुसज्जित हों और जिनके मुख पर सोने का पत्र लगा हुआ हो। यदि व्रती निर्धन हो तो अलंकार रहित होकर एक ही गौ का दान करें, किंतु कृपणता ना करें, क्योंकि मोहवश कंजूसी करने से अधःपतन हो जाता है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि के अनुसार इस कल्याण सप्तमी व्रत का अनुष्ठान करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस लोक में भी उसे अनंत आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये कल्याण सप्तमी सदा समस्त पापों को हरने वाली और संपूर्ण दुष्ट ग्रहों का शमन करने वाली है। सभी देवता नित्य कर्म इसकी पूजा करते हैं। जो मानव इस लोक में इस अनंत फल प्रदायनी कल्याण सप्तमी की चर्चा कथा को सुनता एवं पढ़ता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।